Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. लेसन नंबर 27 है आज हमारा फाइनल टर्म्स का, जिसका टॉपिक है MCM 401 फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका लेसन नंबर 27 जिसका टॉपिक है मॉडर्न डे वैल्यू ऑफ पीआर। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन पढ़ रहे हैं। पब्लिक रिलेशन को ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम लोग फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रीवियस लेसन में हम लोग सब कुछ अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके फंक्शंस को, इसके फीचर्स को पीआर के। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखना है कि इसकी जो वैल्यू है मॉडर्न डेज में कैसी है। तो टॉपिक की डिटेल की तरफ आते हैं। इससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, अभी ही मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। तो लिहाजा इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसके ऊपर मैं आपके इंशाल्लाह मैंने मिड टर्म के भी नोट्स, स्पेशल नोट्स शेयर किए हैं। जब हमारा फाइनल टर्म कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज़, इंशाल्लाह मैं उसके भी अपने नोट्स आपको शेयर कर दूंगी। अगर कोई लेसन आपका मिस हुआ होगा तो नोट्स में क्लियर हो जाएगा, क्विक रिवीजन सी हो जाएगी हमारी, क्विक सी। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो टॉपिक की डिटेल की तरफ आते हैं, जिसका टॉपिक है हमारे पास कि मॉडर्न डेज में जो वैल्यू है पीआर की वो कैसी है। तो हम लोग देखते हैं कि आपको पता है जैसे जैसे ज़माना जो है वो मॉडर्नाइज हुआ तो हर चीज़ में एडवांसमेंट आई। तो पीआर में क्या एडवांसमेंट आती है? पीआर में यही एडवांसमेंट आती है कि वो किस तरह एडवांसमेंट ये आ रही है कि वो किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, किस तरह से पीआर का जो शोबा है जो इनडायरेक्ट काम कर रहा था वो डायरेक्ट हो गया है। ऑडियंस के साथ डायरेक्ट बातचीत करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनके लिए जो है एक जो ब्रिज का काम करता है उसको मज़ीद जो है स्मूथेबल बना देते हैं। तो इसी तरह जो पीआर का है वो मॉडर्न डेज में हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। अब हमारे पास कुछ पॉइंट आ जाते हैं कि मीडिया मॉडर्न डे में वैल्यू क्या है पीआर की। तो मॉडर्न डे में यही वैल्यू है किस तरह से एक तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो गया है, इंडिविजुअली जो है प्रॉब्लम सुने जा रहे हैं। ठीक है, हेल्पफुल हो गया है, जब वेरियस जगह पे पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा वेरियस जगह पे इजीली इसकी अप्रोच हो चुकी है, लोगों के साथ इसकी इंटरेक्शन ईजी हो गई है। ठीक है, ये दूसरों के साथ किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता है इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पीआर के मॉडर्न डेज में एक पीआर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है इन सब बातों के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये पीआर है वो 3 फेजेस से गुजर रहा है। इसके 3 फेजेस हैं, जिससे कि मतलब कि बेसिकली अगर हम देखा जाए तो 3 तरीके हैं जिससे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जान सकते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, लोग हमसे क्या चाह रहे हैं, पावर चाह रहे हैं कि पेट्रोनेज मतलब सरपरस्ती चाह रहे हैं, परसुएशन चाह रहे हैं, किसी चीज़ को परखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पब्लिक रिलेशन जो है वो प्रोसेसिव मतलब कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को परसुएट करता है। ठीक है, इसके कुछ फेजेस हैं। पहले फेज में क्या होता है, जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी आप किसी भी चीज़ के बारे में जान नहीं सकते। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अवेयरनेस हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये लेसन पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब आपको पब्लिक रिलेशन का जो रोल है, जो मॉडर्न डेज में वैल्यूज़ है उसके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है, उसके बारे में परसुएशन की जा रही है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है अवेयरनेस के बाद, जो कि आपका क्या कहलाता है, अटेंडिंग कहलाता है। उसके बाद आपको एवेल्यूट किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया जाता है, अवेयरनेस भी आ गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आ गया, अब एवेल्यूएशन होगी। ठीक है, एवोल्यूशन हो जाती है। एवोल्यूशन में जिसमें हम लोग इसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं, फिर कम्प्रीहेंसिंग हो जाता है, मतलब उस चीज़ को अब कम्प्रीहेंसिव कर दिया जाता है। फिर ट्रायल होता है। ठीक है, ट्रायल के बाद यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अडॉप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिटेनिंग कहते हैं। लास्ट स्टेप जो कि 6 स्टेप कहलाता है वो है रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट में क्या आता है कि हम लोग इसका अदर एस्पेक्ट देखें तो वो रिटेनिंग होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है कि एथिक्स क्या है पीआर के। पीआर की
एथिक्स क्या होती हैं। आपको एथिक्स हम लोगों ने ये पीछे भी पढ़ा, ये टॉपिक पीछे पढ़ा है कि पीआर की एथिक्स क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले यही होता है कि आपका ऑनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी इदारे का ऊपर एतमाद तभी आता है किसी इंसान का जब उन्हें पता हो कि ये जो कहते हैं उसके मुताबिक अपना वो करके भी दिखाते हैं। अगर तो कुछ जगह पे होता है कि वो क्रेडिबल नहीं होता, बिलीवेबल नहीं होता, वो अपनी जो बातें कहती हैं उसके अकॉर्डिंग निकलता कुछ है, तो लोगों का एतबार उस पे उठ जाता है। बाद में वो जितना मर्जी अपने परफॉर्मेंस को अच्छे करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एथिक्स में यही बात होती है कि आपको एक तो ऑनेस्टी का दामन कभी भी नहीं छोड़ना, ईमानदारी के दामन, ठीक है। जिस तरह से आप जो चीज़ के बारे में पीआर जो है, वो पीआर का डिपार्टमेंट जो है, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि पीआर का जो डिपार्टमेंट है वो कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में, एडवर्टाइजिंग में, हर जगह पे अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे पीआर के तौर पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपने ऑनेस्टी लाजमी रखनी है, ताकि आपके इदारे की क्रेडिबिलिटी हो, आवाम को पता हो, ऑडियंस को पता हो, कस्टमर्स को पता हो, आपकी जो ताल्लुक़ रखने वाली पब्लिक है उनको पता हो कि आप जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं, उनको उनमें इम्प्लीमेंटेशन आपकी बातों में नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि ऑनेस्टी ज़रूरी क्यों है। वही बात की एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो डिसऑनेस्टी होती है ना, वो आपको पीछे की तरफ ले जाती है, ठीक है। लोगों का एतबार खो देती है, लोग उस पे भरोसा नहीं करते, वो आपकी तरफ कभी नहीं आएँगे, वो डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है आपके लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि वो आप लोगों को क्या करते हैं कि ये आप लोगों को ड्राइव्ड कर देते हैं, ठीक है, ड्राइव्ड कर देते हैं, और लाइट्स बना देते हैं, ठीक है। आप लोगों को फिर झूठे तस्वुर किए जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो जो आपका जो है ना एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, आपकी कंपनी को, आप कंपनी में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, स्कूल में हैं, तो ये अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। आप लोग पीछे की तरफ ही आएंगे, डेवलपमेंट की तरफ नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि अब रिमेंबर किस तरह किया जाए। एथिक्स आर फाउंडेड ऑन ऑन मॉरल ऑन मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है। एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल पे जाने जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम जजमेंट करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग पे, अब हमारे पास पहले तो हम लोगों ने फेस पढ़े ना, अब हम लोग जजमेंट करना चाह रहे हैं, जो कि 3 चीज़ों पे होती है। एथिक्स सबसे ज़्यादा जो है ना, एथिक्स जो है सबसे ज़्यादा वो करता है, इसमें काउंट होता है एथिक्स जो है। एथिक्स सबसे ज़्यादा काउंट हो गया, ठीक है। एथिक्स काउंट हो गया हमारे पास। फिर आगे आगे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना को आप किसी को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, किसी चीज़ को किस कदर आप लोग जो है ऑडियंस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब के कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप किस कदर जो है अपने माशरे की सारी जो है उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप किस कदर जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी एथिक्स में आती हैं, आपकी जजमेंट में ईजी रहती हैं। एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन आ जाता है। फिर हमारे पास इसमें आता है कि डिसीजंस किस तरह से होते हैं। सबसे पहले क्या आपने देखना है कि डिसीजंस इस तरह से होने चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। सिचुएशन के फैक्टर के अकॉर्डिंग देखने हैं आप लोगों ने। उसके बाद आपने देखना है कि फैक्ट्स क्या है जो कि वर्क करता है लोगों के व्यूज़ को चेंज करने के लिए। कॉजेज द इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, मतलब कि कोई प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स इधर टू बी क्लोजली जो है वो कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके बाद आ जाता है कि ना पॉलिटिकल पीआर जो है, पीपल ऑफन फाइंड देमसेल्फ आउट इन द मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो है वो खुद को कॉन्फ्लिक्ट में पाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम वन ऑफ न्यूज़ मीडिया बाय पब्लिक अफेयर्स एंड वाइस वर्सा, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट देखना है कि अल्टीमेटली द एथिक्स जो है तो ना वो रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, प्रैक्टिसेबल बनाते हैं। जो पब्लिक रिलेशन इज अ पर्सनल चॉइस, जो पब्लिक रिलेशन की चॉइस होती है। अब पीयर प्रोफेशनल्स के जो कंडक्ट होते हैं वो किस तरह से प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं उन्हें बिल्कुल पॉजिटिव वे में ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। उन्हें इंतहाई प्रोफेशनल होना चाहिए, उन्हें एथिक्स का ख्याल
एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें ऑनेस्टी ही होना चाहिए और बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए जो आपके पास है। जैसे कि कुछ इदारे होते हैं वो खुद ही बता देते हैं, मतलब एक ड्रेस आपने लिया है ना, ब्रांड का लिया है, खादी का लिया है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका दुपट्टा जो शॉल है वो वूल होगी या सिल्क होगी या दूसरी होगी, इसके बाजू इस तरह के होंगे, ये गले से सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड है, ये सिर्फ दामन से एम्ब्रॉयडर्ड है, ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है। अब मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे, अब आपको कहें कि हाँ ये तो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, इसका दुपट्टा भी वैसा है, इसकी शॉल भी ऐसे, तो ये इस तरह नहीं चलता, ठीक है। वो ऑनेस्टी होती है, ठीक है आपकी, क्या आपको पता है, इसलिए लोग उस पे एतबार करते हैं ना, इन्होंने जो कहा है वो करेंगे, वो वैसा ही निकलेंगे, इसलिए सिर्फ उसका नाम देखते हैं और उसको ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है कि जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अबाउट द लेटर स्पिरिट हो गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको किस तरह से प्रैक्टिसेबल बनाती हैं, किस तरह से आपको पीआर के लिए एक अच्छा काम करने के लिए प्रैक्टिसेबल बनाती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि अब हमारे पास टू सम अप 6 मैनेजमेंट गोल्डन प्रिंसिपल हैं। इन 6 मैनेजमेंट गोल्डन प्रिंसिपल को अगर हम देख लें तो हम एक अच्छी पीआर रन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने एक्यूरेट पिक्चर, वही बात तो मैंने बताई थी आप लोगों को कि किस तरह से, ये थोड़ा सा हाँ, किस तरह से जो है ये हम लोग काम कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ट्रिक होना चाहिए कि हम एक्यूरेट पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करें कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आता है वो ये आता है कि जो प्रूफ आप करना चाह रहे हैं वो एक्शन से प्रूफ करें, पब्लिक परसेप्शन से इज डिटरमाइंड 90% बाय डूइंग एंड 10% बाय टॉकिंग। कुछ लोग जो है बहुत बातें ज़्यादा करते हैं और काम उनके कम होते हैं, इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। आपका 90% काम और 10% आपका सिर्फ बातें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10% काम होता है और 90% वहाँ पे पीआर आपकी ख़राब होती है। फिर हमारे पास आता है कि लिसनर को जो है, लिसनर टू द कस्टमर, उसे क्या करना चाहिए, डिटरमाइन देयर नीड्स एंड वांट्स। अब सब जो मेन पॉइंट है कि जो लिसनर है वो उसको लाज़मी जो है इतना पता होना चाहिए कि जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है, वो चाह क्या रहा है, ठीक है। उसकी नीड क्या है, वो चाह क्या रहा है, इन जो चीज़ों का ख्याल रखना उसके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट आ जाता है, इसमें क्या होता है कि ना मैनेज करना है फॉर द टुमारो एंटिसिपेशन, पब्लिक रिलेशन एंड एलिमिनेट प्रैक्टिस दैट क्रिएट डिफ़िकल्टीज क्रिएट गुडविल, ठीक है। यही जो है बातें कि आप लोग अगर डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेंगे, डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करेंगे तो आप गुडविल की तरफ आएंगे। कंडक्ट पब्लिक रिलेशन एज इफ द होल कंपनी डिपेंड ऑन इट, ठीक है। इट डज कॉर्पोरेट रिलेशन इज द मैनेजमेंट फंक्शन। द पब्लिक रिलेशन जो है वो प्रैक्टिशनर है, इज अ पॉलिसी मेकर और नॉट जस्ट बी पब्लिसिटी। ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें हम लोगों ने फॉलो करना होता है। अब रिमेन के काम पेशेंट एंड गुड लर्नर, मतलब आप जो है कोई कस्टमर आया है उसके साथ आपने काम रहना है, उसको मतलब पूरा पूरा कोऑपरेट करना है, उसके नीड्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको चीज़ें दिखानी है, तो इस तरह आपकी पीआर हमेशा अच्छी ही रहेगी, ठीक हो गया। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आप लोगों को देख के एक पीआर को बहुत वाइटल बना सकते हैं।